अगर आपको स्टॉक मार्केट में फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। किसी भी फील्ड में करियर बनाने के लिए आपको उस फील्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए मार्केट में आते हैं तो आप अपनी नॉलेज के बेस पर और डिसिप्लिन से काम करते हैं तो आप एक अच्छा इनकम सोर्स बना सकते हैं। वीक में ओनली 5 डेज और दिन में 4 to 5 आवर्स काम करके भी आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल बन सकते हैं। ट्रेडर बनना आसान है, लेकिन सही जानकारी के ना होने पर यह आपके ट्रेडर बनने की राह में बाधा डाल सकता है। अब ट्रेडिंग के भी कई प्रकार होते हैं। इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन ट्रेडिंग, बीटीएसटी ट्रेडिंग और एसटीबीटी ट्रेडिंग ऐसे प्रकार शामिल है। हमें इनमें से एक प्रकार को चुनना जरूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग के प्रकार को चुनना जितना आसान है उतना लगता नहीं। इसके लिए हमें एक डिसिप्लिन को मेंटेन करना जरूरी है। अब उन पॉइंट्स को समझते हैं जो आपको एक फुल टाइम स्टॉक ट्रेडर बनने में हेल्प करेंगे। नंबर 1 इज गेट द राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टॉक मार्केट। अब राइट इन्फॉर्मेशन का मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि स्टॉक मार्केट की कहीं से भी न्यूज़ मिले और हम उसे सच मान लें। जानकारी के कुछ रिलायबल सोर्स के बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट में कुछ न्यूज़ वायरल हो जाती है जिनका सोर्स हमें पता नहीं होता है। ऐसी न्यूज़ से हमें बचना चाहिए, इसलिए सही सोर्स को चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट की जानकारी के कुछ सोर्स जैसे कि एनएसई की वेबसाइट, बीएसई की वेबसाइट, investing.com, मनी कंट्रोल, बिजनेस न्यूज़ चैनल जैसे जी बिजनेस, सीएनबीसी आवाज़, ये सोर्स हमें स्टॉक मार्केट के बारे में करंट अफेयर्स की जानकारी देते हैं। इन इन्फॉर्मेशन को अपने तरीके से प्रोसेस करके उस पर डिसीजन लेकर काम करेंगे तो उतना अच्छा प्रॉफिट हम अर्न कर सकते हैं। नंबर 2 इज फाइंड ए सेक्टर। स्टॉक मार्केट में अलग अलग प्रकार के कई सेक्टर होते हैं। उनमें से आपको अपने इंटरेस्ट और नॉलेज के अनुसार जो सेक्टर अच्छा है उसे चुनना है, जैसे कि फाइनेंस, हेल्थ केयर, रियल इस्टेट, आईटी, बैंकिंग, एनर्जी, मीडिया सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर्स में से एक या एक से ज़्यादा सेक्टर्स को चुन सकते हैं। इन चुने हुए सेक्टर्स में हो रहे इवेंट्स को स्टडी करते रहना है, जिससे एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनने लगती है। इन चुने हुए सेक्टर्स की कंपनीज को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है और उन कंपनीज की डिटेल इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करते रहना है। नंबर 3 इज कैपिटल प्लानिंग। अब बात आती है कैपिटल प्लानिंग की कि कितने कैपिटल से शुरुआत करनी चाहिए। तो ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जितना पैसा लगाकर आप कंफर्टेबल फील करें उतना पैसा लगा सकते हैं, लेकिन सजेशन यही है कि आपको शुरुआत में कम पैसा लगाकर शुरुआत करनी चाहिए। बाद में अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देखकर आप इसे बढ़ा सकते हैं। नंबर 4 इज क्रिएट योर मंथली बजट। इस स्टेप पे हमें ये तय करना है कि हमें अपना मंथली बजट कितना रखना है। ये ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें इस बात का पता रहता है कि हमें कितना इन्वेस्ट करना है, और अपनी रिस्क एपेटाइट को भी साथ में ध्यान में रखना जरूरी है। नंबर 5 इज डोंट ट्राई टू ओवर स्मार्ट द मार्केट। बहुत से ट्रेडर के साथ ये आम बात है, क्योंकि एक बार जब उनके कुछ ट्रेड सही हो जाते हैं तो वे यूजुअली बहुत अधिक कॉन्फिडेंट वाले हो जाते हैं और ये थिंकिंग बना लेते हैं कि वे बाजार को आउट स्मार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक लंबा और सफल ट्रेडिंग करियर बनाना चाहते हैं तो ये ट्रेडिंग करने का सही तरीका नहीं है। सभी हेल्पफुल इंडिकेटर्स और फेवरेबल न्यूज़ होने के बाद भी आपका कोई भी ट्रेड गलत हो सकता है। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट द इनॉर्मिटी ऑफ द मार्केट एंड एक्सेप्ट द इंडिविजुअल लिमिटेशन। नंबर 6 इज इमोशंस एंड कन्फर्मेशंस। जब ट्रेडिंग की बात आती है तो इमोशंस वहाँ सबसे खराब डिसीजन का काम करते हैं। आपको ट्रेडिंग में एक स्ट्रेटजी के अनुसार चलना चाहिए। यहाँ आपकी नॉलेज और उसके अकॉर्डिंग बनाई गई स्ट्रेटजी ही सही साबित होगी। इसलिए आपको अपनी इमोशन से नहीं, अपनी स्ट्रेटजी से ट्रेडिंग करनी है। नंबर 7 इज पुट ए स्टॉप लॉस ऑन एवरी ट्रेड। ट्रेड करने के 2 बेसिक रूल हैं। यदि आप पैसा नहीं लगाते तो आप जीत नहीं सकते, और यदि आप अपने सभी पैसे को खो देते हैं तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। आपको ये अश्योर करना चाहिए कि आप किसी भी ट्रेड पर अपनी ट्रेड की कैपिटल का 1% से अधिक पैसा लूज नहीं करें। आपके लॉस का ट्रेड जितना बड़ा होगा, ट्रेडिंग के दौरान या बाद में आपके द्वारा इस समझदारी से ट्रेड करने की पॉसिबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। नंबर 8 आता है एवरेज। आप ये मान लीजिए कि आपने कोई 100 रुपये का स्टॉक खरीदा और प्राइस डाउन जाने पर आप उस पर और परचेज कर लेते हैं, जैसे कि 85 या 80 पर प्राइस आने पर कुछ और स्टॉक को खरीद लेना, ये उम्मीद रख कर कि ताकि एक एवरेज बन जाए और जब स्टॉक ऊपर जाएगा तब आप और अधिक प्रॉफिट बना लेंगे। लेकिन एवरेज करने के लिए अधिक खरीदना शायद
एक दो बार काम कर सकता है, लेकिन ये आपका पैसा लूज करने की स्ट्रेटजी है। लेकिन अगर आपको एवरेज करना ही है तो आप एवरेज डाउन ट्रेंड में करने से बचें। जब स्टॉक ऊपर जाए तभी आप एवरेज कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपके ट्रेडिंग करियर में आपकी हेल्प करेंगे। आई होप आपको इनसे कुछ हेल्प मिली होगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।